So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. कैसे हो यार आप सभी लोग? ठीक हो ना? गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था खट्टा मीठा इश्क लास्ट जो है कि प्रीवियस पार्ट में यहाँ महक और दिशा दोनों खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ दिशा आज महक को बहुत परेशान कर रही थी। महक बोलती, क्या बात है? हाँ, कोई जानबूझ के आज मुझे परेशान कर रहा है ना? दिशा बोलती, हाँ तो क्या करूँ, घर पे तो मैं चोर हो गई हूँ, यहाँ भी शैतानियाँ ना करूँ, ठीक है? आज के बाद मैं आपको भी बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। जिस पर महक बोलती, अरे नहीं 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 नहीं, आई डिडंट मीन इट, प्लीज़ मुझे तो ऐसे ही पसंद है आप, थोड़ी सी शैतान। आपकी जो खट्टी मीठी हरकत है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्यूट क्यूट सी। इस पे दिशा हंसने लगती है। दिशा महक के शोल्डर पे सर रख लेती है। महक बोलती, व्हाट हैपेंड? दिशा बोलती, आई वांट से समथिंग। महक बोलती है, हाँ बोलो। दिशा बोलती, वो मुझे कहना था कि। महक बोलती, हाँ हाँ बोलो, सुन रही हूँ। दिशा बोलती है, आई लव यू। महक मुस्कुराती है, और आई लव यू टू मेरी जान। और फिर महक दिशा के फुल पे किस करती है। जहाँ ये दोनों साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ बेचारे महक के मामा जी, वो बस यही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि महक ने झूठ क्यों बोला, क्योंकि जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उनसे तो वो ऑलरेडी बात कर चुके थे और कोई भी मीटिंग नहीं थी। अब महक झूठ बोल के क्यों गई है? उनके माइंड में फ़ौरन यही चीज़ आती है, कहीं महक की मम्मा का डाउट सही तो नहीं, महक किसी के प्यार में तो नहीं। पर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके मामा जी को पता तो चल जाता। वेल, उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत से सवाल जिनका जवाब बस एक इंसान के पास था, और अब वो डिसाइड करते हैं कि अपना सारा काम वाम छोड़ के वो तुरंत ही महक के पास जाएंगे और महक से सारी सच्चाई जानेंगे। इसलिए वो महक के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ महक और दिशा खाना खाने के बाद वापस अपने होटल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों फिर से जाके मस्ती करने लगते हैं। महक और दिशा एक एक पल बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। पहले दिशा महक को टीज कर रही थी और अब महक की बारी थी। महक दिशा को एक गिफ्ट देती है और कहती है, जान चलो जाओ चेंज करके आओ। दिशा बोलती है, क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या? महक बोलती, नहीं जाओ ना प्लीज़ चेंज करके आओ। दिशा चाहती है, जो वो गिफ्ट गिफ्ट बॉक्स को खोल दिया तो अंदर ना मतलब नाइटी थी। वो नाइटी मतलब जैसे हनीमून पे पहनी जाती है ना, सेम वैसी नाइटी। बेचारी दिशा, मुझे शर्म आने लगती है कि मैं इसे कैसे पहनूं। इसे पहनने से तो अच्छा कुछ ना ही पहने इंसान। महक बोलती, क्या हुआ और कितनी देर, जल्दी बाहर आओ ना। दिशा बोलती, ये पहनना ज़रूरी है क्या? महक बोलती, हाँ हाँ बहुत ज़रूरी है, चलो पहन के बाहर आओ। बेचारी दिशा थोड़ा सोचती है, देन वो बाहर आ जाती है पहन के। महक तो बस दिशा को देखती रहती है। ओ गॉड, इस नाइटी में ना मतलब दिशा की फुल बॉडी सब कुछ दिख रहा था। दिशा यूँ अपनी नाइटी को खींच खींच के नीचे करने की कोशिश कर रही थी, खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैग एकदम दिशा के पास आती है। ओह गॉड, यू आर लुकिंग हॉट। दिशा बोलती है, मैं सोने जा रही हूँ। दिशा जाने लगती है, तभी पीछे से महक दिशा को हक करती है। मैं दिशा के बालों को उस हाइड करते हुए नेक पे किस करते हुए कहती, को इतना हॉट लग रहा है, किसी ने आज मेरी तो नींद ही उड़ा दी। मैं कितना बोल के दिशा की बॉडी को टच करने लगती है। दिशा तुरंत महक का हाथ पीछे करती है और बेड पे जाके लेट जाती है। तभी महक भी बेड पे आ जाती है। दिशा ने ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था। महक तुरंत आती है, दिशा का ब्लैंकेट हटाती है। दिशा बोलती, क्या कर रही हो? आई वॉन्ट टू स्लीप। महक बोलती, हाँ तो किसने रोका है, सो जाओ। मैं कितना बोल के दिशा के ऊपर आ जाती है। दिशा बोलती, क्या कर रही हो? महक बोलती, रोमांस। मैं कितना बोल के दिशा के पाँव कैसे अपने हाथों में ली थी। दिशा बोलती, छुओ मेरे पाँव को, क्यों उठाया हुआ है? तभी महक दिशा के पाँव को अपने फेस के करीब लेके आती है। महक दिशा को देखते हुए दिशा की फिंगर्स पे किस करती है। दिशा के पाँव की फिंगर्स पे हल्का सा बाइट करती है। दिशा बोलती, क्या कर रही है आप, सोने दो ना मुझे। दिशा तो बोल के लिए जाती है, पर महक, उसने तो कसम खाई थी भाई आज तो दिशा को सोने नहीं देना। महक दिशा के पाँव पे किस करते करते दिशा के लेग्स पे आ जाती है। जैसे जैसे मैं किस कर रही थी, दिशा की फीलिंग्स
उसकी धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। महक दिशा की जांघ पे किस करते करते दिशा की टम्मी पे आ जाती है और हल्का सा नाइटी के ऊपर करते बहुत जोर से किस करने लगती है। दिशा की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। महक दिशा के चेस्ट पे किस करते हुए दिशा के नेक पे किस करती है। दिशा मुझे सोना नहीं है आज आपका? महक बोलती सोते हैं ना, इतनी जल्दी भी तो क्या है। इतना बोल के महक दिशा के दोनों को साइड करती है। दिशा के फोरहेड पे और चिक्स पे किस करने लगती है। महक दिशा के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है, अपनी गरम गरम सांसें छोड़ती है। जैसे ही मैं किस करने वाली थी वो देखते कि दिशा की आंखें बंद हो गई हैं। दिशा भी मदहोश हो रही है, इसलिए मैं किस नहीं करती, पीछे होके बैठ जाती है। दिशा एकदम आंखें खोलती है, क्या क्या हुआ? मैं बोलती यू आर राइट, हमें सो जाना चाहिए। मैं कितना बोल के दूसरी तरफ मुँह करती है और बस लेट जाती है। यहाँ दिशा, ये महक को क्या हो गया? क्या नाराज़ हो गया मुझसे? दिशा पीछे से महक को हग करते हैं। क्या क्या आप मुझसे नाराज़ हो गई हैं? महक होती जस्ट फीलिंग स्लीपी, हाँ गुड नाइट। दिशा बोलती हाँ सच में गुड नाइट। महक बोलती गुड नाइट। महक आंखें बंद कर रहती है। दिशा थोड़ा ऊपर होके देखती है, महक की आंखें बंद थी। दिशा भी दूसरी तरफ कलर बदल लेती है। तभी दिशा को ऐसे अपने चेस्ट पे ना हाथ फील होता है। दिशा हंसने लगती है। महक ने हक करके दिशा के चेस्ट को होल्ड कर रखा था। दिशा कहती है बहुत परेशान कर रही हो मुझे, बहुत मन कर रहा है ना हाँ मुझे टीज करने का। तभी महक दिशा को बिल्कुल सीधा लिटा के उसके ऊपर आते हैं। दिशा के दोनों हाथों को ऊपर कहते आपको क्या लगा इतनी आराम से छोड़ दूँगी, इतनी आसानी से? हाँ चार से कैसे छोड़ दो आपको? वैसे बहुत चोट लग रही हो, पैर को नज़र हटाना मुश्किल हो रही है। दिशा हंसने लगती है। मैं एक सौंफ से किस करती है दिशा की लिप्स पे, जिस पे दिशा भी मदहोश हो जाती है। वो भी महक को किस करने लगती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करते हैं। महक धीरे धीरे किस करते हुए दिशा की वो नाइटी भी रिमूव कर देती है और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खो जाते हैं। इसी तरह काफ़ी देर तक इंटीमेट होते हैं, देन एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगले दिन जब दिशा की आँख खुलती है तो वो खुद को देखती है। दिशा के बदन पे एक कपड़ा भी नहीं था। दिशा थोड़ा मुस्कुराती है। महक की जो शर्ट पड़ी थी उसे उठा के पहनती है, देन फ्रेश होने चली जाती है। महक उठती है तो वो अपनी शर्ट ढूंढने लगती है। तभी दिशा वॉशरूम से बाहर आ जाए और उसने वही शर्ट पहनी थी जिसे देख के महक दिशा को पीछे से हक करती है। माय शर्ट चोर। दिशा हंसने लगती है। गुड मॉर्निंग। महक बोलती गुड मॉर्निंग माय सेक्सी लेडी। इतनी हॉट लग रही हो ना, क्या बताऊँ, मेरी शर्ट में तो कुछ ज़्यादा ही हॉट लगती हो। दिशा बोलती चलो मुझे पहले जाकर फ्रेश हो के आओ। मैं बोलती अरे ऐसे कैसे छोटू, पर मुझे किसी चाहिए। दिशा होती छी स्मेल आ रही है मुझे, जाओ ब्रश करो। मैं बोलती अब तो नहीं जाऊँगी जब तक मुझे किसी नहीं मिलेगी। दिशा बोलती नो, जब तक ब्रश नहीं करोगी नो किसी। मैं बोलती अच्छा तो हम ज़बरदस्ती ले लेंगे। दिशा बोलती ए पास मत आना। दिशा भागने लगती है, फिर महक दिशा को होल्ड करके यूँ बेड पे ले जाती है, फिर से किस कर लेती है। आहा हा मज़ा आ गया, अब मज़ा आ रही फ्रेश होने। जिसमें दिशा हंसने लगती है। फिर मैग भी फ्रेश होके आती है। जब तक दिशा भी चेंज कर चुकी थी तो ये दोनों जो है वो रेस्टोरेंट चले जाते हैं खाना खाने के लिए। ये दोनों वहाँ पे खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी मस्ती करते हैं। दिशा बोलती है आज मूवी देखने चलें प्लीज़, मेरा बहुत मन हो रहा है। मैं बोलती ओके बाबा मूवी देखने चलेंगे। खाना खाने के बाद ये लोग थोड़े वॉक करते हैं, देन महक को एक कॉल आ जाते हैं। महक बोलती है एक मिनट। दिशा बोलती है आपने प्रॉमिस किया था स्विच ऑफ योर मोबाइल राइट नाउ। महक बोलती बापू इंपॉर्टेंट होगा ना। दिशा बोलती स्विच ऑफ। मैं बोलती ओके। महक अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। उसके बाद ये दोनों साथ में थोड़ी मस्ती करते हैं। यहाँ महक दिशा का हाथ पकड़ के उसे कार में बिठाती है। दिशा बोलती मुझे कार में नहीं जाना, मुझे बाइक राइड करना है।" दिशा के पास उनके महक बोलते नहीं लग जाएगी आपको। दिशा बोलती प्लीज़। महक बोलती अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। यहाँ महक जो है वो रेंट पे बाइक लेके आते हैं। दिशा को बाइक पे घुमाते हैं। लोग बहुत 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 ज़्यादा मस्ती करते हैं और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। ये लोग उसी बाइक पे जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो ये लोग सिनेमा भी उसी बाइक पे जाते हैं। वहाँ एक बहुत रोमांटिक सी मूवी चल रही थी। मूवी में जैसे रोमांस सीन आते हैं, यहाँ महक और दिशा एक दूसरे को देखने लगते हैं। महक जो है वो दिशा का हाथ होल्ड कर लेती है। दिशा महक से कहती हाँ छोड़ो मेरा। महक बोलती
और फिर महक थोड़ा दिशा को परेशान करने की उसके हाथ में किस करती है। दिशा बोलती पब्लिक एरिया में छोड़ ना, पर महक तो दिशा को टीज करना चाहती थी, वो छोड़ नहीं रही थी। खैर ये लोग काफ़ी मस्ती करते हुए मूवी देखते हैं। उसके बाद बाइक पे ही ये लोग अपने होटल के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में महक के मामा जी जो होते हैं वो इन्हें देख लेते हैं। वो इनके होटल की तरफ ही जा रहे थे, पर रास्ते में इन लोग को देख लेते और इनका पीछा करते हैं। महक को दिशा साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए जा रहे थे। जैसे ये लोग होटल पहुंचते हैं, बाइक से नीचे उतरते हैं, तभी पीछे से महक के मामा जी आ जाते हैं। महक महक एकदम डर जाती है क्योंकि अपने मामा जी की आवाज़ को पहचानती है बाखूबी। वो पीछे टर्न होती है, मामा जी। महक के मामा जी महक के पास आते हैं, क्या चल रहा है ये सब कुछ? हाँ, महक कहती क्या क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। महक के मामा जी बोलते हैं यहाँ तमाशा नहीं करना, तुम्हारे रूम में चलता है, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और तुमसे भी। इतना बोल के वो दिशा की तब देखते हैं, दिशा तो डर जाती है। यहाँ महक के मामा जी महक और दिशा के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे डरते कि पता नहीं इन्हें क्या पता चल गया, हमारे बारे में सब जान तो नहीं है। महक और दिशा बहुत घबरा रही थी। दोनों ही नहीं जानते थे कि मामा जी इनके बारे में कहीं मतलब सब जानते हैं नहीं जानते, कुछ भी नहीं। बहुत डरे जा रही थी, बस हिम्मत भी तो नहीं थी कुछ पूछने की। खैर चुपचाप ये लोग रूम में आ जाते हैं, जहाँ महक के मामा जी महक पे चिल्लाने लगते कि बताओ ये सब क्या चल रहा है? हाँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? घर पे झूठ क्यों बोला? तुम्हारी तो कोई मीटिंग भी नहीं थी, ये सब क्या है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मैं बोली डैड, डैड ने भेजा आपको? डैड ने ही भेजा मुझे, तुम्हारी मॉम ने भेजा। आप बताओ ये सब क्या है? क्या रिश्ता है इसका और तुम्हारा? हाँ, महक कहती है मामा जी वो शी इज़ माई एम्प्लॉय। इसके मामा जी बोलते हैं कौन बॉस अपने एम्प्लॉय को इस तरह बाइक पे सैर कराती है? हाँ, इतनी नज़दीक क्या बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे? बताओ क्या लगती है तुम्हारी? महक बोलती शी इज़ माई फ्रेंड मामा जी। उसके मामा जी बोलते फ्रेंड, अभी तो तुमने एम्प्लॉय बोला। महक बोलती मामा जी मुझे बस ट्रिप पे जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ, डैड अलाउ नहीं करते क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतनी जिम्मेदारियाँ डाल दी। वो बस चाहते हैं मैं ऑफिस का ही काम करती रहूँ, मेरी भी खुद की पर्सनल लाइफ है, बस थोड़ा इंजॉय करना चाहती थी। इसके मामा जी बोलते हैं तो बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं तुम्हारे? हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं है यहाँ पे? मैं बोलती हूँ कि बेस्ट फ्रेंड के साथ गायब हो जाती तो डैड समझ जाते कि मैं कोई बिजनेस ट्रिप पे नहीं गई, इसलिए उसे नहीं लाई और उसकी जगह पे इसे साथ लाई हूँ, क्योंकि अकेले तो कोई इन्जॉय होता नहीं है ना। जिस पर उसके मामा जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर महक अपने मामा जी को वो बनाना अच्छे से जानती थी। वो अपने मामा जी को बातों के जाल में उलझा दी थी कि थी। आप खुद ही देखे मामा जी, मेरी कोई उम्र है ऑफिस संभालने की? हाँ, अभी तो मेरी जवानी के दिन है, अभी तो मस्ती के दिन है, अभी तो लाइफ जीने के दिन है। पापा ने मुझ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी, आप ही बताओ मैं और क्या करती? दोस्तों के साथ घूमना अलाउ नहीं है, बाहर जाना अलाउ नहीं है, मस्ती करना पार्टी करना कुछ अलाउ नहीं है, तो झूठ ही बोल के आना पड़ेगा ना मुझे। मैं जितना अपने मामा जी को घुमा सकती थी बातों में घुमा दिए। कहीं ना कहीं महक के मामा जी भी इनकी बात पे विश्वास कर जाते हैं और वो कहते हैं तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं खुद बात करता। महक बोलती है आप भी बात नहीं करते, डैड से आप बात कर ही नहीं सकते, मुझे पता है आप खुद डैड से डरते हैं। जिस पर उसके मामा भी चुप हो जाते हैं। उसके मामा जी बोलते हैं फिर से ये सब नहीं होगा और तुम फिर ट्रिप यहीं ख़त्म करो और आज ही मेरे साथ वापस चलो। इतना बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। जाने से पहले रुकते हैं, कहते हैं पैक योर स्टॉप, मेरे वापस आने से पहले। इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। महक और दिशा दोनों एक दूसरे को टाइट हक करते हैं, गहरी सांस लेते हैं कि थैंक गॉड बाल बाल बचे। दिशा बोलती है वैसे इतनी सफाई से आप झूठ बोल लेती है ना कि कोई पकड़ ही ना पाए। मुझसे कितनी बार झूठ बोला आपने? हाँ, महक बोलती क्या जान अब तुम भी। और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन थोड़े उदास भी थे कि इनको ट्रिप यहीं पे रोकना पड़ा। ये दोनों ही सामान पैक करने लगता है। महक थोड़ी अपसेट होकर बैठ जाती है। दिशा महक का हाथ होल्ड करती है कि हमें तो खुश होना चाहिए कि मामा जी को हमारे बारे में पता नहीं चला और आप परेशान हो रही हो। महक बोलती पर ये ट्रिप तो अधूरा रह गया ना, हम सो सॉरी। दिशा बोलती इट्स ओके, हमने जितने भी दिन साथ में बिताए वो बहुत ऐसे इंजॉय, मैंने बहुत इंजॉय किया। आई एम श्योर हमें दोबारा भी साथ में इसी तरह टाइम स्पेंड करने का मौका ज़रूर मिलेगा। मिलेगा ना? महक बोलती ज़रूर मिलेगा। और ये दोनों ही एक दूसरे को किस करके हक कर लेते हैं। थोड़ी देर में ही महक के मामा जी वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं मैंने टिकट्स बुक करवा ली, चलो। और यहाँ महक जो है वो सारा सामान खुद उठाने लगती है, जिस पर वो दिशा को बोलते हैं तुम हेल्प नहीं करोगी अपनी बॉस की, जिस पर दिशा भी हेल्प करने लगती है। और वो महक के मामा जी भी थोड़ा सामान ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये लोग नीचे आते हैं। महक को याद आता है कि वो बाइक रिटर्न करना तो भूल गई, जिस पर उसके मामा जी उनको छोड़ने एक आदमी आया था, तो वो कहते हैं इसे कीज़ दे दो ये लौटा देगा। और फिर
ये लोग चले जाते हैं एयरपोर्ट पे, जहाँ इनकी टिकट्स वगैरह तो पहले ही बुक हुई होती है, थोड़ी चेकिंग वेकिंग होती है और उसके बाद ये लोग वापस वहाँ जाते हैं। और मैं बस यही सोच रही थी कि मेरी कार का क्या। वो अपने मामा जी से पूछते हैं मेरी कार, उसके मामा जी बोलते हैं डोंट वरी, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। महक की सीट अपने मामा जी के साथ थी और दिशा की आगे वाली सीट थी। दिशा पलट पलट के महक को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। ये दोनों एक दूसरे से दूर बैठे थे, इतनी नज़दीकी के बाद अचानक से इतनी दूरी आ जाए तो यार कैसे ही कोई बंदा बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ महक जो है वो अपनी सीट से यूँ साइड से यूँ हाथ आगे करती है और दिशा के हाथ पे हाथ रखती है। दिशा तुरंत महक का हाथ होल्ड करती है, महक इशारा करती है कि वॉशरूम जा रही हूँ आ जाना। महक उठ के चली जाती है, थोड़ी देर में दिशा भी चली जाती है। महक तुरंत दिशा को वॉशरूम के अंदर ले लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए थोड़े इमोशनल होने लगते हैं। महक दिशा के फेस पे किस करती है, उसके फोrehead पे, उसके हाथ पे, और कहती है कि हम दूर थोड़ी हो रहे, हम साथ ही होंगे ना। दिशा बोलती पर वहाँ हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बहुत सिर्फ इम्प्लाई को होगा। महक बोलती ट्रस्ट मी जान, मैं सब ठीक कर दूँगी, टाइप में हमारे बीच कोई दूरी नहीं आएगी। यहाँ महक के मामा जी जो हैं वो सो रहे थे, पर तभी प्लेन में एक अचानक झटका सा लगता है जिसमें महक दिशा को तो संभाल लेती है, पर महक के मामा जी की आंख खुल जाती है। वो देखते हैं सीट पे महक नहीं थी, उठ के आगे की सीट पे देखते तो वहाँ दिशा भी नहीं थी। तो वो तो यही सोचते कि दोनों साथ में कहाँ जाना गायब हो गई। वो इन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे कि तभी वॉशरूम से महक और दिशा साथ में निकलती है, जिसे महक के मामा जी देख लेते हैं और अब वो महक को ढूंढने लगते हैं। महक बोलती है वो अ, अम, अ, जिस पर उसके मामा जी कुछ भी नहीं बोलते, उस सीट पे जाके बैठ जाता है क्योंकि उन्हें लगा कि होगा, मतलब फ्रेंड्स हैं कुछ, मतलब इतना नहीं सोचते ना, वो यही सोचते कि कोई गर्ल प्रॉब्लम होगी एंड ऑल, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बहरहाल कुछ घंटों के बाद इनका प्लान फाइनली लैंड हो जाता है महक की सिटी में, और जहाँ इनका ड्राइवर इन्हें लेने आया हुआ था। वहाँ दो गाड़ियाँ लेने आए हुए थे महक के मामा जी। एक गाड़ी में दिशा को बैठने को बोलते हैं, दिशा उस कार में बैठती है। महक बोलती है हम छोड़ देते ना मामा जी, दूसरी कार की क्या जरूरत है। उसके मामा जी बोलते हैं तुमने अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ज़्यादा सिर पे नहीं बिठा रखा, वो ट्रिप वहीं ख़त्म हो गया है, नाउ यू आर बैक। अब ये मत भूलो कि वो बस तुम्हारी एक एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉयज़ को नहीं एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट करना ही सीखो। इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए तो सर पे बैठ के टर्न ऑफ करने लगते हैं। इतना बोल के वो महक के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और खुद भी कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही महक अपने घर आ जाती है। यहाँ महक अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद रूम में चली जाती है। महक की मम्मा जो है वो अपने भाई से पूछते हैं कि क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड था, क्या ये किसी के प्यार में थी, जिस पे बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आपने बस उस पर कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी हैं। वो बस अभी भी बच्ची है, थोड़ी पार्टी वार्टी करने के लिए गई थी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अब उसे डांटने की ज़रूरत है, मैंने बात कर ली है उससे। इस पर महक की मम्मा भी कुछ नहीं कहती। महक अपने रूम में जाते अंदर से लॉक कर देती है, दिशा को कॉल करती है जान घर पहुँच गए ना, सब ठीक तो है ना। इस पर कहती है सब ठीक है, आप बताओ। तो कहती है हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस जस्ट मिसिंग यू। और फिर दोनों ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते कब इन्हें नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अगले दिन महक रेडी शेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी मम्मा उसे बोलती हैं कि अगर तुम्हें दोबारा वेकेशंस पे जाने का मन हो तो मुझे बोल देना। अगर ऑफिस का काम नहीं संभाला जा रहा है तो प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बता सकती हो, तुम्हारे मामा जी को तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोल दूँगी। इनफैक्ट मैंने उन्हें बोल दिया है आज से वो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी हेल्प करेंगे। महक तुरंत मना कर दी थी क्योंकि अगर मामा जी ऑफिस में होंगे तो मतलब दिशा के साथ उसकी नज़दीकियाँ समझ रही हो ना। तो वो तुरंत ही मना करती थी इसकी ज़रूरत नहीं। तभी महक के मामा जी आ जाते हैं, वो कहते हैं क्यों ज़रूरत नहीं है, कल को तुम ही तो कह रही थी तुम अकेली ऑफिस को संभाल नहीं पा रही हो, जब मैं तुम्हारी हेल्प करने आ रहा हूँ तो तुम चाहती नहीं हो तुम्हारी हेल्प करूँ। मैं बोलती ऐसी बात नहीं है, डैड मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और मैं बस नहीं चाहती कि उन्हें लगे कि उनकी बेटी इतनी कमी लड़की और कुछ कर नहीं सकती। मैं खुद ही ऑफिस का सारा काम संभाल लूँगी। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है, वो भी बिना ब्रेकफास्ट किए। यहाँ दिशा के डैड जो होते हैं वो दिशा को मना करते हैं कि अभी अभी तो तुम आई हो, एक दिन को ऑफ ले लो, पर दिशा साफ मना कर देती है। वो टिफ़िन बॉक्स रेडी कर रही थी, उसकी मम्मा बोलती है तुम इतना सारा खाना क्यों रेडी कर रही हो, इतना तो तुम खाती नहीं हो। तो कहती माँ आपको पता नहीं है मैं कितना खाती हूँ। उसकी मम्मा बोलती है 4 पराठे तुम अकेले खाओगे। इस पर बोलती नहीं वो महक के लिए भी है। और फिर वो खाना वाना सारा पैक करके ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। यहाँ महक
ऑफिस में आती है, जहाँ वो देखते अभी तक दिशा नहीं आई। महक अपने कैबिन में बैठी दिशा को कॉल कर रही थी कि तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है। दिशा वहीं आ जाती है। लो, आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर। चलो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाई। आई नो आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। महक उठ के तुरंत ही दिशा को हक कर दिया। दिशा बोलती, क्या हुआ? मैं बोलती हूँ, बहुत याद आ रही थी आपकी, जब आपसे दूर नहीं रहा जा रहा। दिशा बोलती, सब ठीक हो जाएगा, हम साथ ही तो हैं। तभी कैबिन का एकदम से दरवाज़ा खुलता है। महक दिशा से तुरंत दूर हो जाती है और महक दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ उसके मामा जी थे। उसके मामा जी दिशा को देखते हैं और वो कहते हैं, ये ट्रिप पे भी थी और यहाँ भी अभी सुबह सुबह कैबिन में कर रही है, कर क्या रही है यहाँ पे? महक बोलती, मामा जी आप आइए बैठिए ना। दिशा बोलती, मैं बाद बाद में आती हूँ। तभी महक के मामा जी बोलते हैं, लगता है तुम अपना टिफ़िन यहाँ भूल गई। दिशा बोलती, सॉरी सॉरी। दिशा टिफ़िन लेते हैं, देन वहाँ से चले जाते हैं। महक के मामा जी बोलते हैं, जब देखो ये लड़की तुम्हारे आजू बाजू घूमती रहती है, मैंने बोला था ना कि शी इज़ नॉट योर फ्रेंड, शी इज़ जस्ट योर एम्प्लॉइज़, तो उसे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो। जिस पे महक बोलती है, हाँ मामा जी, पर आप यहाँ। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं कि अब से मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा हूँ। जिस पे बेचारी महक का तो मुँह लटक जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि इसका क्या मतलब है। मतलब उसके मामा जी हमेशा उस पर नज़र रखेंगे। अब दिशा को वो ऑफिस में भी ढंग से नहीं मिल पाएगी, मतलब ऑफिस में भी इन्हें छुप छुप के ही मिलना पड़ेगा, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वहाँ बेचारी दिशा भी थोड़ी अपसेट थी। वो अपने टिफ़िन बॉक्स को देखते कहते, महक ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। दिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ महक के मामा जी उसके कैबिन में ही बैठ के काम कर रहे थे, इसलिए महक दिशा को मिलने के लिए भी नहीं बुला पा रही थी। यहाँ महक एकदम उठती है तो उसके मामा जी बोलते, कहाँ जा रही हो तुम? महक को थोड़ा बुरा लगता है कि यार मतलब अब मैं कैबिन से बाहर जाने के लिए भी इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। महक बोलती, बस ऐसे ही कॉफ़ी लेने। उसके मामा जी बोलते हो तो वो स्टाफ मर गया है, उन्हें बोलो तुम्हें कॉफ़ी ला देंगे, रुको मैं ही कॉल करता हूँ। महक बोलती, नहीं मुझे खुद कॉफ़ी बनानी है, आप लेंगे? उसके मामा जी साफ मना कर देते हैं। महक बाहर जाती है, जिसे देख के दिशा तुरंत खड़ी हो जाती है। गुड गुड मॉर्निंग मैम। महक बोलती, गुड मॉर्निंग, आओ तुमसे कुछ बात करनी है। महक कॉफ़ी मशीन की तरफ जाती है, दिशा भी वहीं फॉलो करते हुए आ जाती है। महक तुरंत दिशा का हाथ पकड़ के उसे अपने सीने से लगा लेती है। दिशा बोलती, क्या कर रहे हो, इतने सारे लोग हैं, कोई देख लेगा तो? महक बोलती, आई डोंट केयर, आई मिस यू यार, मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं मामा जी को हमारे बारे में सब बता दूंगी, फिर हमें चुप चुप के मिलने की ज़रूरत नहीं है। दिशा बोलती, व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आपको लगता है कि वो हाँ करेंगे हमारे रिश्ते के लिए? कुछ भी यार। महक बोलती, पर ये सब हम ऑफिस में भी ढंग से नहीं मिल सकते क्या? दिशा बोलती, ब्रेकफास्ट लाए थे आपके लिए, ये कर लेना। महक बोलती, तुमने तो नहीं किया ना, रुको यहीं साथ में कर लेते हैं। दिशा बोलती, कोई देख लेगा। महक बोलती, तो देखने दो, आई डोंट केयर। महक तुरंत वहीं पे टिफ़िन बॉक्स खोलती है, सबसे पहले लुकमा दिशा को खिलाती है, फिर दिशा भी महक को खिलाती है और ये लोग वहीं पे छुप छुप के एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। फिर दिशा कॉफ़ी बनाते हैं, दोनों वहीं खड़े खड़े कॉफ़ी भी पीते हैं। मैं के मामा जी वहीं बैठे काम देख रहे थे, सारी फाइल्स वगैरह देख रहे थे। फिर भी टाइम देखते, इतना टाइम हो गया अभी तक महक आई क्यों नहीं? वो महक को देखने के लिए बाहर आते हैं, वहीं पे एक स्टाफ से पूछते हैं कॉफ़ी मशीन किस तरफ है, तो वो बताती है कि यहाँ से लेफ़्ट की तरफ। तो वो वहीं आते हैं जहाँ दिशा भी वहीं खड़ी थी और दिशा भी कॉफ़ी पी रही थी, महक भी कॉफ़ी पी रही थी और महक के फेस पे एक स्माइल थी। बट तभी महक अपने मामा जी को देखते, मामा जी आप कॉफ़ी चाहिए आपको? मैं अभी बना देती हूँ। जिस पे बोलते, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी दिशा भी वहाँ से चली जाती है। महक बोलती है, चलिए कैबिन में चल के बात करते हो। फिर महक कैबिन में आ जाती है। कहीं ना कहीं महक के मामा जी को थोड़ा डाउट हो गया था, तो ये दिशा हमेशा महक के आजू बाजू ही तो घूमती रहती है। उसके बाद महक को कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना था, तो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। यहाँ महक के मामा जी को मौका मिल जाता है दिशा की इन्वेस्टिगेशन करने का। वो दिशा को कैबिन में बुलाते हैं, दिशा को ऊपर ढेर सारा काम डाल देता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक किस्म का टॉर्चर, जैसे कहते हैं किसी को पैसे। दिशा सारा काम करते करते थक गई थी। वो एक फाइल का काम करके आती तो दूसरी फाइल थमा देते उसके हाथ में। वो बस दिशा को इतना थका देना चाहते थे कि दिशा इन सब चीज़ों में थक के रह जाए, वो महक के करीब भी ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें महक और दिशा के रिश्ते पे डाउट हो गया था। वहाँ दूसरी तरफ महक अपनी मीटिंग अटेंड करके जब वापस आती है, तो कैबिन में जाने से पहले वो एक नज़र दिशा की तरफ डालती है। दिशा बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही थी। महक तुरंत दिशा के पास आती है, क्या हुआ जान, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है, आर यू ओके? दिशा खड़ी होती है, हाँ मैं ठीक हूँ। महक बोलती, आपने लंच किया था?
दिशावती, हाँ, हाँ, मैं बोलती झूठ मत बोलो, मैं तो देखो तब तबीयत तो ठीक है ना? दिशा बोलती हाँ मेरी तबीयत ठीक है। मैं बोलती आर यू श्योर? चलो चलो पहले लंच लंच करो तुम। दिशा बोलती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने खाया था। अब अभी मीटिंग से आए हो ना, थक गए होगे, आप जाओ कैबिन में थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी महक के मामा जी विंडो से इन दोनों को देख लेते हैं और वो तुरंत महक को कॉल करके कैबिन में आने का बोलते हैं। महक दिशा के शोल्डर पे हाथ रखती है। अच्छा ठीक है, मैं प्यून को बोलती हूँ तुम्हें खाना ला के दे, तुम खाना खा लेना, ओके? महक कैबिन में जाने से पहले प्यून को रोकते, उसे बोलते हैं दिशा थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, एक काम करो उसे गरम गरम खाना ला के दो और साथ में कॉफ़ी भी, और ये पेन किलर भी उसे दे देना। इतना बोल के महक अपने कैबिन में आ जाता है। महक के मामा जी महक को काम में इतना ज़्यादा बिजी रखते हैं कि ताकि बिल्कुल भी महक का दिशा पे ध्यान ना जाए। पर वो कहते हैं ना, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप उसे सिर्फ उस टाइम मिस नहीं करते जब आप फ्री हो, आप उसे तब भी मिस करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। मीशा का भी ऐसा ही था, वो दिशा को बहुत मिस कर रही थी और उसे दिशा की काफ़ी चिंता भी हो रही थी क्योंकि दिशा की तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही थी। यहाँ मैं एक कहती है मुझे याद है मुझे एक मीटिंग में जाना था। झूठ बोल के वो बाहर आती है और जहाँ दिशा को देखती है, दिशा ने वहीं टेबल पे ही अटेंड रख करा हुआ था और लंच भी सामने पड़ा था, उसने कुछ खाया भी नहीं था। महक तुरंत दिशा के माथे को छूती है। दिशा को थोड़ा फीवर भी हो रहा था। ये देख के महक बहुत परेशान थे। दिशा दिशा जान उठो, यहाँ क्यों सो रही हो? तबीयत ठीक नहीं है ना? चलो चलो हम घर चलते हैं। दिशा बोलती मैं ठीक हूँ। मैं बोलती खाना क्यों नहीं खाया आपने? हाँ, चलो चलो खाना खा लो, ये तो ठंडा हो गया, मैं वो लेके आती हूँ। दिशा बोलती यही खिला दो, मैं खा लूँगी। महक दिशा को अपने हाथों से खाना खिला दिया और फिर उसे पेन खिला देती है। ख्याल क्यों नहीं रखती हो अपना? तबीयत खराब है, मैं एक काम करती हूँ, ड्राइवर को कॉल करके बुलाती हूँ, वो आपका घर ड्रॉप कर देगा। दिशा बोलती है ऐसा मत करो, क्या आप चाहती हो सबको हमारे बारे में पता चल जाए? हाँ नहीं ना, मेरे पास स्कूटी है, मैं घर चली जाऊँगी। महक बोलती बिल्कुल भी नहीं, तबीयत देखो अपनी, ड्राइव करने की हालत में नहीं हो। मैं काम करती हूँ, मैं कैब बुक कर देती हूँ। यहाँ महक वहीं बैठे बैठे कैब बुक करती है, थोड़ी देर में कैब आ जाती है। महक खुद दिशा को नीचे छोड़ने जाना चाहती थी और उसका सारा सामान भी उठा दिया, पर तभी महक के मामा जी कॉल करके उसे अभी कैबिन में आने को बोलते हैं। महक को बहुत गुस्सा आता है, ओह क्या मुसीबत है, जब से मामा जी आए हैं मुझे दिशा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी नहीं मिल रहा। अभी तो दिशा को मेरी नीड है और मैं नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। महक अपने मामा जी को कॉल को इग्नोर करती है और वह दिशा का सामान लिए दिशा को होल्ड किए उसे खुद नीचे कैब तक छोड़ने के लिए जाते हैं और फिर दिशा को बताया कि यहाँ से घर पहुँचो और पहुँचते मुझे कॉल करना होगा। दिशा को वो छोड़ने के बाद महक वापस कैबिन में जाते हैं जहाँ उसके मामा जी उस पर चिल्लाने लगते हैं, ये कैसा रिश्ता है तुम्हारा तुम्हारी एम्प्लॉय के साथ? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ, मुझे को दिखाई नहीं देता? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, वो एक लड़की है। महक बोलती सो व्हाट, क्या एक लड़की से प्यार नहीं हो सकता? उसके मामा जी बोलते एक लड़की होगी, एक लड़की से प्यार नहीं हो सकता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपना नहीं तो एटलीस्ट अपने डैड और मोम की रेपुटेशन का तो क्या रखो, मेरी रेपुटेशन का तो क्या रखो। महक बोलती यू नो व्हाट मामा जी, रेपुटेशन माई फुट, आई लव हर, आई लव हर, फॉर मी शी इज़ माई एवरीथिंग। मेरी इज्जत, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ सिर्फ वही है। उसके मामा जी बोलते चुप शराब होके, एक बार सोचा अगर दीदी और जीजा जी को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? जिस पे महक बोलती आप बताएंगे? गो अहेड प्लीज़ बता दीजिए, वरना मैं खुद ही उन्हें बता दूँगी क्योंकि दिशा से अब मैं तो रह नहीं सकती एंड मुझसे मेरी नीड है, इसलिए मैं जा रही हूँ। महक कितना बोल के वहाँ से चली जाती है। महक के मामा जी अपना सर पकड़ लेते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनका शक सच कैसे हो सकता है। उन्हें मतलब शोर नहीं था, वो बस शोर करने के लिए महक को ये सब बोला था कि एक लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता, लेकिन महक ने तो खुद कंफर्म कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था किस चीज़ को कि हाँ मुझे है प्यार। सो व्हाट, अब बेचारे महक के मामा जी बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। यहाँ दिशा अभी अभी घर पहुँची थी, वो अपने रूम में जाके लेटी ही थी कि तभी वहाँ महक आ जाती है। महक तुरंत दिशा के पास आके बैठ जाती है, दिशा के माथे पे हाथ रखती है, तभी दिशा आगे खोलती है। महक आप? महक बोलती है हाँ मैं। कितना फीवर हो रखा है, क्यों ख्याल नहीं रखती? और ऐसा भी क्या कर लिया जो इतना तेज़ फीवर हो गया? दिशा कुछ भी नहीं बोलती। महक बोलती मेरी गलती, आप टायर्ड थी, मुझे आज आपको ऑफ देना चाहिए था, सो सॉरी। दिशा बोलती इट्स ओके, अब यहाँ आपको ऑफिस होना चाहिए था। महक बोलती मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के। दिशा उठने लगती है पर महक को सोचते नहीं देते, रेस्ट करो ओके?
ये डॉक्टर कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? तभी थोड़ी देर में डोरबेल होती है, महक जाती है, दरवाज़ा खोलती है, डॉक्टर ही आए थे। वो दिशा को चेक कर रहे थे, तभी यहाँ पे दिशा के पेरेंट्स आ जाते हैं। क्या हुआ दिशा को? दिशा बोलती कुछ नहीं, डॉक्टर बोलता है कि आपको रेस्ट की नीड है और ये मेडिसिन ले लेना। और इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। महक की तरफ देखते हुए दिशा के पापा बोलते हैं, सब तुम्हारी गलती है बेटा, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था खुद पे, दिशा को भी रेस्ट देना चाहिए था। हाँ जी, तो तुम लोग ट्रिप से लौट रहे थे, आते ही काम एक दिन ऑफ ले लेते तो क्या हो जाता। दिशा बोली, "डैड, महक की गलती नहीं है, आप प्लीज़ उनसे मत डांटिए।" महक बोली, नहीं अंकल मुझे डांटिए, सारी मेरी ही गलती है, आपको डांटने का पूरा हक है। आई एम सॉरी, मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई ढंग से। आई एम सो सॉरी अंकल, आई एम सो सॉरी आंटी। मैं कहा जो कि माफ़ी मांगती हूँ, जिस पे दिशा को बहुत बुरा लगता है, पर महक के मम्मा पापा कुछ नहीं कहते, मतलब वो माफ़ कर देते हैं। वो तो बस अपनी बेटी समझ के ही महक को भी डांट देते थे कभी कभी। महक को भी बुरा नहीं लगता कि हाँ महक वहीं रह के दिशा का ख्याल रखती है। दिशा के पापा को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पहले वो दिशा का ख्याल रखते थे जब दिशा बीमार होती थी इस तरह, लेकिन आज तो महक ख्याल रख रही थी। इवन वो तो दिशा को खुद से उठ के पानी तक नहीं पीने दे रही थी, सब कुछ उसके लिए वही कर रही थी। दिशा के पापा अब बेफिक्र हो जाते हो, दिशा की मम्मा भी वो रूम में जाके नहीं जाते। यहाँ मैं खुद ही दिशा का ख्याल रख रही थी। दिशा बोलती, क्या हुआ? महक बोलती, मुझे क्या हुआ, कुछ भी नहीं। दिशा बोलती, कुछ सोच रही हो, बताओ कि क्या हुआ? महक बोलती, कुछ नहीं हुआ बाबू, अब रेस्ट करो। महक दिशा को किस करके वहीं साथ ले जाती है और दिशा को अपने सीने पर ले लेती है। दिशा तो थोड़ी देर में सो जाती है, पर अब महक को टेंशन होने लगती है। उसने जज्बात में आके अपने मामा जी के सामने एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर अब उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तब उसने सही किया एक्सेप्ट करके या नहीं, फिर उसके मामा जी दिशा को हर्ट तो नहीं, मतलब अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे थे, वो बस दिशा को खोना नहीं चाहते थे। वहाँ महक के मामा जी गुस्से में पागल हो गए थे। वो घर जाते अपनी दीदी को सब कुछ बताने के लिए, पर उनकी दीदी तो अपने पापा को लेके पहले ही अपसेट बैठी थी, मतलब उन्हें याद कर रही थी कि पापा आज होते तो कितना अच्छा होता। तो वो कुछ नहीं बताते और सोचते कि मैं इन्हें परेशान नहीं कर सकता। दीदी तो पहले ही बहुत अपसेट है, मुझे खुद ही कुछ करना होगा इन दोनों को अलग करने के लिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, क्या आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या महक के मामा जी इन दोनों को अलग कर पाएंगे? वेल, आप लोग को क्या लगता है गाइस? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।